दोस्तों, एक बार दो अंग्रेज लोग हमारे देश हिंदुस्तान घूमने के लिए आते हैं और एक जगह कमरा ले लेते हैं। फिर वह अपने हिंदुस्तानी गाइड से कहते हैं कि हमें रात बिताने के लिए एक लड़की चाहिए, एक कोल गर्ल चाहिए। फिर वह लड़का तुरंत ही एक लड़की बुला के इनको दे देता है। वह कोल गर्ल होती है। पैसे भी तय हो जाते हैं कि कितने पैसे वह लड़की लेगी। फिर ये लोग साथ में बैठ के शाम का खाना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब ये उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगते हैं। ये बारी बारी से उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। इन्होंने उस लड़की की हालत खराब कर दी थी। इनकी सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग सुबह 5 बजे तक ये दोनों एक एक करके संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर लेट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह लड़की इनसे अपना पैसा लेती है और जाने लगती है। फिर जब जा रही होती है तो उन्हीं में से एक व्यक्ति इस लड़की को रोकता है और कहता है कि हम 10 से 15 दिन अभी हिंदुस्तान में ही हैं। अगर हमें आपको बुलाने का कभी मन करेगा तो हम आपको फोन कर देंगे। आप हमें अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। फिर वो लड़की अपना कांटेक्ट नंबर इनको दे के अपने घर चली जाती है। ये लोग 10 से 15 दिन यहाँ पर रुकते हैं और फिर अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद इन दोनों में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान आता है और उस लड़की को फोन करता है और उसे अपने पास बुला लेता है। फिर वो व्यक्ति इस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है, दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक एरिया पड़ता है, सदर बाजार, और इसी सदर बाजार के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में सिमरन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सिमरन का एक छोटा भाई भी था। सिमरन अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वह बीए की स्टूडेंट थी और उसका बीए का लास्ट ईयर था। इसीलिए सिमरन काफी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। इसीलिए उसके माता पिता उससे काफी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी और इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। सिमरन के पिता के कारोबार की बात करें तो वह सदर बाजार में ही रहकर कुल्ली का काम किया करते थे, यानी एक दुकान से दूसरी दुकान पर सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। उससे जो इनकम और पैसा आया करता था, उसी से अपने परिवार का लालन पोषण किया करते थे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। सिमरन अच्छे खासे नंबर से बीए पास कर लेती है और कई प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी में वह अपना फॉर्म अप्लाई करती है, लेकिन उसका कहीं काम नहीं बन पाता है, कहीं नौकरी नहीं लग पाती है। इसीलिए उसके माता पिता सिमरन को लेकर काफी चिंतित रहा करते थे। एक दिन सिमरन के पिता की हालत खराब हो जाती है। उनकी हालत इतनी खराब होती है कि तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान सिमरन के पिता का देहांत हो जाता है। अब दोस्तों, सिमरन के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन दोस्तों, कर भी क्या सकते थे। जो होना था वो तो हो चुका था। अब जैसे तैसे समय तो काटना ही था। इसीलिए सिमरन और उसकी माँ इधर उधर जाकर मेहनत मजदूरी किया करती थी और अपने परिवार का पोलन पोषण किया करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद सिमरन की एक फ्रेंड इससे मिलने के लिए इसके घर पर आती है और इसके कारोबार के और इसके बारे में पूछती है। तो सिमरन इससे बताती है कि तू तो जानती है, 2 साल पहले ही मेरे पिता का देहांत हो चुका था। हमारे परिवार के ऊपर काफी परेशानी है। बच्चे कुचे खाने से ही हमें अपनी गुजर करनी पड़ती है। फिर उसकी फ्रेंड जो होती है वह सिमरन को एक काम बताती है। वह कहती है कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2000 से लेकर 10,000 तक कमाए जा सकते हैं। जब सिमरन उसकी यह बात सुनती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि भाई, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद दिन के 2000 से लेकर 10,000 तक मैं कमा सकती हूँ। फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि ये एक वेश्यावृत्ति का धंधा है, कि इस धंधे में तुझे कहीं कोठे पर नहीं जाना है।
तुझे अपने घर पे ही रहना है और तेरे पास फोन आएंगे। जहां पर भी तुझे एड्रेस बताया जाएगा उस एड्रेस पे तुझे जाना है, चाहे वह होटल का भी एड्रेस हो सकता है या फिर किसी के घर का एड्रेस भी हो सकता है। तू वहां पर जाएगी, उन लोगों से मिलेगी, उनके साथ रात गुजारेगी, फिर वे लोग तुझे 10,000 तक दे सकते हैं। इस तरीके से तेरे घर की परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर तुझे अपनी शादी भी करनी है, तुझे अपने भाई को भी पढ़ाना है। मुझे पता है कि तेरी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन तू अपने भाई को पढ़ाएगी लिखाएगी और उसकी नौकरी लग जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। फिर सिमरन जब उसकी ये बात सुनती है तो उसकी बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वह कहती है कि चल ठीक है, मैं इस धंधे को करने के लिए तैयार हूं। फिर सिमरन की फ्रेंड सिमरन से कहती है कि ठीक है, अगर तू यह काम करना ही चाहती है तो 3-4 दिन के अंदर अंदर तेरे फोन पर फोन आना शुरू हो जाएगा और जो एड्रेस तुझे बताया जाएगा तुझे उस एड्रेस पर जाना होगा और उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने होंगे। फिर इस तरीके से 4-5 दिन का समय गुजर जाता है। 4 दिन के बाद सिमरन के फोन पर एक शाम के समय 4 बजे के करीब एक फोन आता है। उधर से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे आपके साथ रात बितानी है, आपसे मिलना है, आप अपने पैसे मुझे बता दीजिए। फिर सिमरन उससे कहती है कि 5,000 लगेंगे। फिर वो व्यक्ति उसको एक एड्रेस भेजता है और कहता है कि रात के 8 बजे के करीब आप मुझे इस एड्रेस पर मिल जाना। फिर सिमरन समय के बताए हुए मुताबिक रात के 8 बजे के करीब उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वह व्यक्ति सिमरन को लेकर अपने फ्लैट में चला जाता है। ये दोनों एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और जब 10 बज जाते हैं फिर वो व्यक्ति सिमरन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो इसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, सिमरन का फर्स्ट टाइम था। सिमरन को काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए उससे कह रही थी कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह व्यक्ति कहां छोड़ने वाला था, वह तो इसके साथ लगातार गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वो इसके साथ लगातार गलत काम करता है। उसके बाद जब थक जाता है तो फिर से लेट जाता है। इस तरीके से उस आदमी ने सिमरन के साथ पूरी रात में 3 बार गलत काम किया। फिर सुबह 6 बजे के करीब सिमरन ने अपने पैसे लिए और अपने घर के लिए चली जाती है। दोस्तों, इस तरीके से सिमरन को यह काम करते करते लगभग 2 महीने का समय गुजर चुका था। सिमरन के पास काफी अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था। उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा था कि वह एक कंपनी में जॉब करती है, उस कंपनी में काफी अच्छा खासा पैसा है। इस तरीके से दोस्तों लगभग समय गुजरने लगता है। 2 महीने का समय गुजरने के बाद सन 2020 में इंग्लैंड से 2 अंग्रेज व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। एक का नाम नेसी होता है और एक का नाम माइकल होता है। वह दिल्ली की पश्चिम बिहार एक कॉलोनी में ठहरते हैं, वहां पर कमरा लेते हैं। उनके साथ एक इंडियन गाइड भी होता है जिसका नाम हिमांशु होता है। वो हिमांशु से कहते हैं कि हमें एक इंडियन कोल गर्ल की जरूरत है, हमें रात बितानी है। फिर हिमांशु कहता है कि ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर एक लड़की का मैं आपको इंतजाम करके दे दूंगा। फिर हिमांशु के पास सिमरन का नंबर था। वो सिमरन को फोन करता है और उससे कहता है कि 2 व्यक्ति है, वह भी अंग्रेज हैं और आपको काफी अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो उनसे मिल सकती हो। फिर सिमरन हिमांशु से कहती है कि एक रात के दोनों व्यक्ति के 10,000 लगेंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। फिर हिमांशु कहता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी एड्रेस भेज रहा हूं, आप 1 घंटे के अंदर अंदर इस एड्रेस पर पहुंच जाना। फिर हिमांशु इसे एड्रेस भेज देता है और सिमरन 1 घंटे के अंदर इस एड्रेस पर पहुंच जाती है। फिर यह सब लोग एक जगह बैठक खाना खाते हैं और जब रात के 10 बज जाते हैं तो नेसी और जो माइकल होते हैं, नेसी की उम्र 40 साल होती है और माइकल की उम्र 42 साल होती है। ये दोनों व्यक्ति सिमरन के साथ गलत काम करने लगते हैं। एक एक करके बारी बारी करके ये उसके साथ करते हैं। लगभग पूरी रात काम करने के बाद इन दोनों ने सिमरन की हालत खराब कर दी थी। कहीं ना कहीं सिमरन को दर्द भी हो रहा था। फिर सिमरन को ये 5 बजे के करीब छोड़ देते हैं और इसको 10,000 दे देते हैं। सिमरन जब जाने लगती है तो माइकल इसके पास आता है और इससे कहता है कि हम 10 से 15 दिन अभी इंडिया में ही हैं और हम चाहते हैं कि 1-2 बार हम तुम्हें यहाँ पर फिर से बुलाएं। आप हमें अपना कांटेक्ट नंबर दे दो। फिर सिमरन इनको अपना कांटेक्ट नंबर देती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों, नेसी और माइकल दिल्ली में लगभग 15 दिन रहते हैं और 15 दिन में दिल्ली की हर एक जगह को घूमते हैं। 15 दिन के बाद वो अपने देश इंग्लैंड लौट जाते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है।
दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सिमरन ने बीए पास किया था। उसको इंग्लिश बड़े अच्छे से आती थी, इसीलिए सिमरन ने इन लोगों से इंग्लिश में बात अच्छे से की थी। दोस्तों, जो माइकल था वो सिमरन के पास उसका नंबर था, इसलिए इंग्लैंड से वह सिमरन के पास कॉल किया करता था और काफी अच्छे से बात किया करता था। कहीं ना कहीं जो माइकल था वो सिमरन को पसंद करने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था। एक दिन माइकल प्लान बनाता है फिर से इंडिया आने के लिए और 6 महीने के बाद इंडिया आ जाता है और एक जगह कमरा लेता है और सिमरन को फोन करता है। उसे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके साथ रात गुजारना चाहता हूं, आप मेरे पास आ जाइए। जितने पैसे आप लोगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। फिर सिमरन उससे एड्रेस मांगती है और उसके एड्रेस के बताए हुए मुताबिक वहां पर पहुंच जाती है। फिर माइकल उसको अपने फ्लैट में लेकर चले जाता है और इसके साथ खाना खाता है, इससे बातचीत करने लगता है और इसके बारे में पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो, इस धंधे में कब से हो, कितना पैसा आप कमा लेती हो, तो पूरी जानकारी इससे पूछने लगता है। फिर सिमरन माइकल को अपने बारे में बताती है। वह कहती है कि जब मैंने बीए पास किया था तो उसी दौरान मेरे पिता का देहांत हो चुका था। हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, ना ही 1 रुपया था। हम काफी परेशान आ गए थे, लेकिन मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे इस धंधे के बारे में बताया और मैं इस धंधे में उतर गई। उसके बाद मुझे पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और तब से आज तक मैं इस धंधे को कर रही हूं। फिर माइकल जब उसकी यह बात सुनता है तो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे आपके इस धंधे से कोई मतलब नहीं है और मैं चाहता हूं कि यह धंधा अब आप हमेशा के लिए छोड़ दो। आपके पास पैसे की कभी दिक्कत परेशानी मैं नहीं आने दूंगा। फिर सिमरन उससे कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है। फिर माइकल उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आपको दुल्हन बना के अपने इंग्लैंड देश लेकर जाना चाहता हूं। फिर सिमरन जब उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है। वो कहती है कि इसके बारे में तो मुझे अपनी मां से पूछना पड़ेगा। फिर माइकल कहता है कि ठीक है, अभी तुम सो जाओ और जब सुबह हो जाएगी तुम अपने घर जाना और अपनी मां से पूछ लेना। फिर ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो सिमरन अपने घर चली जाती है और अपनी मां को इसके बारे में पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि एक इंग्लैंड का व्यक्ति है, वह मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे शादी करके इंग्लैंड लेकर जाना चाहता है। तो शुरू में तो उसकी मां मना करती है, लेकिन सिमरन के लगातार समझाने पर उसकी मां मान जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर उस व्यक्ति को तुम यहाँ पर बुलाओ और उससे शादी करके तुम इंग्लैंड चली जाओ। फिर तुरंत ही सिमरन उसको फोन करती है और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर माइकल इसके घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, माइकल और सिमरन ये दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं और एक वकील के द्वारा इन दोनों का कोर्ट मैरिज करवा दिया जाता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं। माइकल जो होता है वह सिमरन की मां को काफी ढेर सारे पैसे देता है। सिमरन के भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफी ढेर सारे पैसे देता है। लगभग 15 दिन तक ये दोनों यहीं पर रहते हैं। फिर माइकल सिमरन को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। दोस्तों, 2020 में इनकी शादी हुई थी और आज 2024 चल रहा है। इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। इनकी शादी में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई है। आज सिमरन के 2 बच्चे भी हैं और अपने परिवार के साथ सिमरन बड़े अच्छे से हंसी खुशी रह रही है। उसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें आपका दिल दुखाना नहीं था, ना ही आपको परेशान करना था। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो बुरे लोग ही होते हैं। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जैसे कि सिमरन को एक अच्छा व्यक्ति मिला और उससे शादी करके उसको अपने देश लेकर गया। आज सिमरन अपनी जिंदगी में पारिवारिक जीवन में बड़े अच्छे से खुशी से रह रही है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि किसी को भी आप बुरा मत समझो। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बाकी दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम लेने का समय आ चुका है जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम है विजय। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रहमान जिला मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। उदय सिंह फौजदार भरतपुर राजस्थान से हैं। यामीन सैफी गाजियाबाद से हैं। एजाज अहमद धर्मकट्टा से हैं। महेश मध्य प्रदेश से हैं। जावेद मेरठ से हैं। मोहित नायक जिला ललितपुर से हैं। राजू थापा दिल्ली से हैं। संतोष सिंह है सोहन है। मोहर सिंह कुमार जयपुर राजस्थान से हैं। दोस्तों, इन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, इसीलिए इन लोगों के नाम मैंने बोले। अगर आपका जन्मदिन है या आपके बच्चों का जन्मदिन है या आपकी पत्नी का जन्मदिन है
तो आप हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन लोगों के जन्मदिन बोलने के लिए और उन लोगों के नाम बोलने के लिए जो हमारी इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।